इजी गणित चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। हमारा जो लेसन चल रहा था रेशियो एंड प्रपोर्शन, इसमें रेशियो को हम लोग सीख चुके हैं कि रेशियो क्या होता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्पेशली प्रपोर्शन पे है, जिसको समानुपात बोलते हैं। रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो समानुपात पर है, प्रपोर्शन पे है। तो सबसे पहले हम उसका एक इंट्रोडक्शन लेते हैं, एक परिचय लेते हैं आखिर ये समानुपात क्या होता है। तो अगर कोई चार क्वांटिटीज़ जो नॉन ज़ीरो हो, ध्यान रखिएगा नॉन ज़ीरो क्वांटिटीज़ इस तरीके से लें, हम उनके नाम दे देते हैं ए बी सी एंड डी। ये कुल चार नॉन ज़ीरो क्वांटिटीज़ है। अगर ये इस तरीके से हों कि ए रेज टू बी एंड सी रेज टू डी, ध्यान रखिए ए इज़ टू बी एंड सी इज़ टू डी, इनकी अगर दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल है, अगर दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल है तो इसको बोलते हैं कि दीज ए बी सी डी आर इन प्रपोर्शन। ए इज़ टू बी एज सी इज़ टू डी, ये इसको रीडिंग किया जाता है। ए इज़ टू बी एज सी इज़ टू डी। यहाँ पे अगर इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें तो ए अपान बी इज इक्वल टू सी अपान डी कहा जाएगा। यहाँ पे ए फर्स्ट टर्म है, बी सेकेंड टर्म है, सी थर्ड टर्म है और डी फोर्थ टर्म है। इस डी फोर्थ टर्म को कभी कभी फोर्थ प्रोपोर्शन भी कहा जाता है, कभी कभी सी को थर्ड प्रोपोर्शन भी कहा जाता है। यहाँ पे ए और डी ये दोनों बाहरी हैं, इसलिए इनको एक्सट्रीम्स कहते हैं। बाहरी मतलब ये बाहर होते हैं, ये न्यूमरेटर और ये दूसरे का डिनोमिनेटर। और बी और सी मतलब सेकेंड एंड थर्ड टर्म को मीन्स या मिडिल टर्म कहा जाता है। अब इसका एक एग्जांपल लेके समझाते हैं कि ये कैसे ए बी और सी डी का रेशियो हो रहा है। तो चलिए हम कोई चार नंबर लेते हैं 1 2 3 एंड 6। आप सोच रहे होंगे 3 के बाद 4 लेंगे, ऐसा नहीं है। अब हम देख पा रहे हैं कि 1 और 2 का जो रेशियो है वो 3 और 6 के रेशियो के न्यूमेरिकल वैल्यू के इक्वल है। 3/6 की न्यूमेरिकल वैल्यू 1/2 होगी और 1/2 ऑलरेडी पहले से ही है। इसका मतलब कि यहाँ पे पहला अपान दूसरा इज इक्वल टू तीसरा अपान चौथा की कंडीशन फॉलो हो रही है। इसीलिए 1 2 3 एंड 6 आर इन प्रोपोर्शन। तो ये प्रोपोर्शन में है, फर्स्ट बाई सेकेंड इज इक्वल टू थर्ड बाई फोर्थ। कुछ चीज़ों को और हमें जानना है कि यहाँ पे जो फर्स्ट बाई सेकेंड टर्म है, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, इनकी जो क्वांटिटी होगी और उसका यूनिट होगा, वो क्वांटिटी कुछ भी हो, सेम टाइप का क्वांटिटी होगी लेकिन यूनिट अलग अलग, यूनिट सेम होगा। यहाँ पे सी और डी के केस में ये जो सी और डी है इनकी क्वांटिटी ए और बी की क्वांटिटी से डिफ़र कर सकती है। मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ, इनकी क्वांटिटी डिफ़र कर सकती है। चलिए देखते हैं कैसे। हम एक एग्जांपल लेते हैं, ए की जगह ₹10, बी की जगह ₹20, सी की जगह 30 किलोग्राम और डी की जगह 60 किलोग्राम। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने ए की जगह रुपीज़, बी की जगह रुपीज़, सी की जगह किलोग्राम और डी की जगह भी किलोग्राम रखा है। ये चीज़ बताने के लिए कि ए अपान बी, कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ए अपान बी ये एक जैसी क्वांटिटी होगी और इसकी यूनिट सेम होगी। जैसे यहाँ पे दोनों रुपए में हैं। सी और डी ये भी एक जैसे होंगे, जैसे ये दोनों किलोग्राम में हैं, मतलब दोनों वेट बता रहे हैं और दोनों की यूनिट किलोग्राम में है। तो जो रेशियो की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी कि उसमें ए इज़ टू बी, तो ए और बी सेम तरह की फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए। जैसे अगर ₹1 है तो दूसरा भी रुपए में होना चाहिए। तो यहाँ पे ये दो अलग अलग रेशियो जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल आ रही है और जिसको हम प्रपोर्शन कर रहे हैं, इसमें पहले और दूसरे का रेशियो, तीसरे चौथे के रेशियो न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, बट सी और डी मतलब जो बाद वाला तीसरा और चौथा है वो अलग तरह की क्वांटिटी हो सकती है। सेम होना ये ज़रूरी नहीं है, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, बट सी डी के केस में ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वो सेम क्वांटिटी होंगी, सेम तरह की यूनिट वाली क्वांटिटी होंगी। तो ये हमने प्रपोर्शन को जाना। और इसके अलावा एक टर्म और आता है, दे आर इन कॉल्ड कंटिन्यूड प्रपोर्शन।
कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब सेम प्रोपोर्शन से ही है। सपोज दैट कहा जाए कि कोई 4 क्वांटिटीज़ ए बी सी एंड डी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। इसका मतलब कि फर्स्ट अपॉन सेकेंड इज इक्वल टू थर्ड अपॉन 4, इट इज़ इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। सपोज दैट कि यहाँ पे 4 की बजाय 3 ही लोग हों, मात्र 3 ही लोग हों, कि ए बी एंड सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, देन तब क्या करेंगे? उसके केस में फर्स्ट अपॉन सेकेंड इज इक्वल टू सेकेंड अपॉन थर्ड, इस कंडीशन को फॉलो करना है। ए अपॉन बी फर्स्ट बाई सेकेंड इज इक्वल टू सेकेंड अपॉन थर्ड। इसका मतलब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होने के लिए 4 टर्म्स का होना ज़रूरी नहीं, 3 टर्म भी अगर हैं तो वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बना लेंगे। तो इस तरीके से आज का जो हमारा टॉपिक रहा हमने उसको कवर किया। अभी इसकी प्रॉपर्टीज़ के विषय में बताना रह गया, वो हम अगली वीडियो लेंगे जिसमें हम प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टीज़ के विषय में आपको एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे, सीखेंगे। तो वीडियो कैसा लगा उसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचे। और लगातार हम ऐसे वीडियोज़ लाते रहेंगे। क्लास 10th का जो सेकेंड सेमेस्टर है उसका टॉपिक पूरा वीडियो एक एक करके मैंने लिंक पर डाला हुआ है, वहाँ से जा कर के आप लेसन वाइज उसको देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।